बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 शहर। और एक मैं लाइन बोलती हूँ, आपको याद है? पाकिस्तान के शहर शहर। आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज दिसंबर की 5 तारीख है। अभी तक से 5 तारीख हुई है, मेरे ख्याल से 9-10 तक हम पहुँच चुके होंगे। लंबा महीना है, लेकिन शुक्र है जी ये साल भी खैरियत से किसी हद तक अपने इख्तिताम तक पहुँच रहा है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल का इख्तिताम जो है वो बड़े अच्छे से करे। हाँ, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, तो उसके हवाले से बहुत सी बातचीत करेंगे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज कुकिंग सेगमेंट भी होगा। पहले तो शेफ से पूछूंगी ना मैं कि इतने दिन कहाँ गायब थी, वो क्यों नहीं आई? तुम्हें कोई हक नहीं बीमार पहुंचने का, होने का। तुम्हें सेहतमंद रहना है क्योंकि तुमने खाने बनाने हमारे लिए। ज़ैनब नियाज़ी और इसके अलावा गेस्ट बहुत अच्छी सी यहाँ मौजूद हैं। ज़ैनब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। आप गुड मॉर्निंग। आज ब्लैक ब्लैक ट्रेनिंग होगी ना हमारी? हाँ, इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक दे, हसीन यार मोहब्बत इतना हम इतने दिनों बाद आएगी तो मैंने कहा चलो। हाँ, तो क्या हो गया था तुम्हें? बस वही, आपका मौसम जब चेंज होता है तो बुखार, गला खराब, अभी भी आवाज मेरी बहुत चेंज हुई। अच्छी आवाज लग रही है। मुर्दाना आवाज। कोई नहीं, अक्सर रेडियो शोज पे ना 12 से लेकर 2 बजे तक रात के शोज होते हैं। हाँ, ये वो मुझसे करवा ले वो लोग, मुझे हायर कर ले इस वक्त। फिर कॉल आती है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं छुप के कॉल कर रही हूँ आपको। सही कह रही है। अच्छा, और अच्छा, एक तरफ तो हम बड़े मजे के खाने बनाएंगे आज, दूसरी तरफ हमने बुला लिया है एक डाइटिशियन को। क्या ये खुला तजाद नहीं? बहुत ज्यादा है, कोई मसला नहीं। तजाद के बगैर मजा आता है भला जिंदगी में। उनसे भी आपको मिलाएंगे, लेकिन पहले हम जरा देख लें कि आज ज़ैनब क्या बना रही है। आज जो है मैं चिकन कोरमा बनाने लगी, यम्मी। और डिफरेंट तरीके से हमेशा की तरह जो है मैं एक यूनिक स्टाइल से जो है वो चीज़ बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना चिकन कोरमे के थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट हैं। अच्छा जी। और जो आपका वो ग्रेवी वाला कोरमा होता है ना, हाँ, वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं करवा रही हूँ। तो नेबर से मुझे कॉल आई थी। अच्छा। हाँ, कि हमारी मुर्गियाँ गायब हो रही हैं। उन्हें मैंने 2-3 और चूजे ला के दे दिए। मेरे 2-3 चूजे ला के दे दिए उनको। हाँ, हो गया। तो वो फिर बड़े हो जाएंगे तो बस शिकायत खत्म हो जाएगी। पकड़ लेंगे उनको, और क्या। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ी मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये दही है। दही के अंदर मैंने जो है ना 3 पाव दही लिया मैंने। ठीक है। और इसमें मैंने जो है वो खुला दही लिया, और इसमें मैंने ब्राउन प्याज जो रेडीमेड भी मिलते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। और ब्राउन प्याज के अंदर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट करके ग्राइंड कर लिया इन तीनों चीजों को। ठीक है। और जो प्याज है वो मैंने 100 ग्राम्स लिए। यहाँ चिकन है 1 kg है। मसालों में हम यूज करेंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और साथ में आपका जीरा पाउडर डलेगा और नमक डलेगा। ठीक है। और फिर एंड में जो है हम गरम मसाला डालेंगे, लेकिन हम दही के मिक्सचर में एक साबुत जो मसाले हैं वो यूज करेंगे। तेजपात यूज करेंगे, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और साथ में लौंग हम जो है और जीरा हम ऐड करेंगे। तो असल जो चीज है ना वो इस दही के अंदर है। दही के अंदर है। दही के अंदर दही में दही डाला है, प्याज ब्राउन करके। और अभी हम इसमें नो ऑयल, नथिंग। ऑयल अभी नहीं डालेंगे। अच्छा। ऑयल हम बाद में डालेंगे। अभी हम जो है पहले दही ऐड करेंगे जिसमें हमने प्याज डाला है ब्राउन 100 ग्राम्स। ठीक है। और प्याज कितना बनता है? 100 मीडियम नहीं 3 मीडियम अनियंस को आप ब्राउन कर लें, और इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डाल के मतलब एक मिक्सचर बना लें। हाँ। आपने और इसमें मैंने अभी पानी ऐड करना है। कितना? ये है आपका 1 कप, आप जो है पानी ऐड कर लें। ठीक है। ठीक है जी। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप जो है ना वो प्रोग्राम। ओहो, ये भाई आप आ जाए, मेरी जगह आ जाए होस्ट करने के लिए हैं। कोई बात नहीं, होता है। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। चिकन कोरमा कोई डिफरेंट स्टाइल का जो है ना, ज़ैनब कोई नॉर्मल काम तो करती है नहीं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट लेके आती हूँ और इजी लेके आती हूँ रेसिपी। इजी बिरयानी कितनी आसान थी, बहुत आसान थी। और अब इसमें जो है ना मैं ये 2 तेजपात डाल दूंगी। ठीक है जी। 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दूंगी। साथ में बड़ी इलायची ऐड हो जाएगी, छोटी इलायची ऐड हो जाएगी, ठीक, और लौंग ऐड हो जाएगी, और जीरा और काली मिर्च। ठीक है, ये ऐड कर दें। अब थोड़ा सा ये होगा कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और आपका जो दही है वो दानेदार हो जाए। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। ये आज जाके बनाऊंगी मैं। हाँ, और तेल बाद में ऐड करना है। तेल बाद में ऐड करना है? जब थोड़ा सा चिकन टेंडर हो जाए उसके बाद आपने जो है वो तेल ऐड करना है। प्लीज नोट डाउन कर ले, बड़े मजे कोरमा लग रहा है मुझे, कि फिर आप शिकायत ना करना, खबर ना हुई। और बना के बताना है आपने।
नहीं सारे अपने डब्बे शब्बे ले आए टिफिन हाँ खाने के लिए, मैं हम तो नान पैक भी करा लेके के नहीं, मैं नान भी लेके आई हूँ, नान साथ लेके आई हूँ। यस 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 उसकी कटिंग करेंगे और साथ मिलकर सब पार्टी किसी करेंगे। को पहचानेंगे नहीं हम। हाँ ठीक है जी। हम साइड पे ले लेंगे ये सब साथ में साइड में चले जाएंगे, हम कहेंगे हम आपको जानते ही नहीं। बड़ा फर्क ट्रेन है मेरी ये। अच्छा बड़ा आसान होता है चिकन बनाना, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है ज़ैनब कि मेरे जब चिकन बनाती हूँ उसमें से उसकी जो हुमक सी होती है ना, स्मेल सी होती है, वो नहीं जाती है। अच्छा एक टिप मैं आपको दूं जी। वैसे तो 2 टिप्स है। एक टिप ये है कि आप इसको पानी में डिप करके रख सकते हैं। आपने अगर 1 घंटे बाद चिकन बनानी है ठीक तो है। आप इसको 1 घंटे डिप करके आप रख सकते हैं इसको, ठीक है? ठीक है। पानी में उसका ये होगा कि उसके जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे, एक तो वो निकल जाएगा, आपने ड्रेन कर देना। दूसरा ये आप उसी पानी में नमक और विनेगर डाल के, ठीक है, सिरका डाल के रख सकते हैं, तो वो एक तो जल्दी गल भी जाएगी चिकन, और वो स्मेल वो जो नमक आप कह रही हो वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ना, ये टिप मेरे अब्बू की है जो मैं आपके शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अपना जो है। एक सेकंड, ये तो मेरा प्याला है गुलदार भाई, मेरा प्याला। आज खाना बहुत मजे का बनेगा क्योंकि आज मेरा प्याला इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी ठीक है, अभी अनीसा की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी गपशप लगाएंगे, लेकिन रेसिपी बहुत मजेदार है। हम चाह रही हूँ एक चीज आप इसको नोट डाउन कर लें, तो फिर हम इसको, ये देखिए थोड़ा सा थिक होने लग गया। हाँ हाँ ठीक है, इसके अंदर जो है मैं चिकन ऐड कर दूंगी। लीजिए आपका प्याला मैं आपको साफ करके वापस भेज प्याला। दूंगी, आप साथ ले हाँ, जाइएगा। दे देना, तो घर भी जाते मिलता नहीं फिर। और इसको थोड़ा सा इसके अंदर मैं भून लूंगी, फिर मैं मसाले ऐड कर दूंगी। मसालों में कोकोनट का सा टेक्सचर लग रहा है। हाँ ठीक हो जाएगा ये ग्रेवी, वो जो कहते हैं ना दानेदार मसाले वाली ग्रेवी, ये वो होती है। हाँ ये वो चीज होती है। ठीक है यार, तुम इतना मिस किया मैंने ना। मैंने भी बहुत मिस किया। झूठ, कोई नहीं क्या मैंने बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया। नहीं हमारी इतनी अच्छी टीम माशाल्लाह से बन गई है ना कि कोई ना आए तो फिर हम जो है ना याद करते हैं कि एक चीज कमी जो है ना वो रह गई है, तो पहुंचा नहीं अभी तक। अच्छा जी 0514102251, कमान कॉल्स का इंतजार है मुझे, आपकी कॉल्स कीजिए। नाश्ता साइड पर रखें। अच्छा नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए तो। वैसे तो मैं करती नहीं थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका ना एक्टिव हो जाते हैं आप, एनर्जी एक आ जाती है, और फिर आपका स्टार्टअप भी अच्छे उससे हो। तो ये तो हमारी डाइटिशियन जो है बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है। पूरा माहौल के पास में जाऊं ना, हाँ। ये जरा इस स्टेबल स्टेज पर आ जाए कि इसको मैं आप छोड़ सकूं, तो फिर मैं वहां अच्छा इसके अंदर अब मैं मसाले डाल देती हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर मैं ये डाल दूंगी इसमें। ठीक है, अभी तक मैंने ऑयल इसमें ऐड नहीं किया। अमेजिंग। ये अब चिकन का जो पानी निकलेगा उसमें ही ये गल जाएगी चिकन। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगी, और आखिर में हम जो है एसेंस जो है केवड़ा एसेंस वो ऐड करते हैं। अच्छा हाँ जी, जबरदस्त जी जबरदस्त। चलिए आपके हवाले मुर्गी और आप मुर्गी के हवाले हम जरा क्या रेसिपी कार्ड, हाँ रेसिपी कार्ड दिखाइए ताकि टैली हो जाए कि चीजें। हाँ चिकन कोरमा है जी आला ज़ैनब स्टाइल। हाँ और इसमें चिकन 1 kg है। आपका जो दही है वो 3 पाव जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयल 1 कप, आप पे डिपेंड करता है आपने ऑयल कितना यूज़ करना है। साथ में आप अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ब्राउन अनियंस जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ में जो है मसालों की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मसाले इसमें साबुत तेज़पात भी है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो है वो आपके टेस्ट पे है कि आपने कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और साथ में आपका एसेंस चाहिए होगा लास्ट में जो आपने ऐड करना है। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। रेसिपी आपने देख ली है। अगर आपके पास कोई इससे भी डिफरेंट रेसिपी है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आज आपने क्या बनाना है, या डिफरेंट तरीके से कोरमा कैसे बन सकता है। समटाइम्स बोरिंग, मतलब एक चीज़ बार बार एक ही तरीके से खा के वही मसाले, तो बड़ा जो है ना खास बच्चे जो है वो तंग करते हैं। ठीक है जी, ट्विस्ट आना चाहिए। ट्विस्ट आना चाहिए। आइए आपको मिलाते हैं मेहमानों से, कुछ डाइट के हवाले से बात होगी। अच्छा मैं कुछ ऐसे थोड़ा सा बीमार चल रही थी, एनर्जी लेवल काफ़ी लो थे मेरे, तो मुझे डॉक्टर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। डॉक्टर शाहिदा बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताया। तो जब टेस्ट बताए तो हर टेस्ट में मैं फेल। मेरा HB लेवल काफ़ी लो था, इसके अलावा विटामिन D13, ये सब, मैग्नीशियम, ये वो सब बड़ी चीज़ें जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल लो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाता है। आप लेथार्जिक, सुस्त फील करते हैं, काम करने का दिल नहीं करता, टांगों में दर्द,
और इसके अलावा बालों का गिरना, वज़न बढ़ना, ये तमाम चीज़ें ख़ासतौर पे जो ब्यूटी कॉन्शियस ख़वातीन हैं, अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, तो आप जितने भी तेल लगा लें, कुछ भी कर लें, जब तक इंटरनली आपकी जो कमज़ोरी है वो ठीक नहीं होगी, कोई चीज़ असर नहीं करेगी। और ख़ुराक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे कहा गया है कि जी आप ग्रीन पत्तों वाले अपनी सब्ज़ी खाने से, पालक है, धनिया है, वो खाना है आपने। आजकल चुकंदर आया हुआ है, इसको आप ना बख्शें, इसको अच्छी तरह से उस पर बदले लें और खाएं जूस की शक्ल में, या वैसे गाजर खा लें। तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो डाइटिशियन है नफीसा सुहेल वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, हाउ आर यू? टोटली फाइन, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं जी? थैंक यू सो मच। अभी हम बात ये कर रहे थे कि नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना स्पेशली चाहिए। जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। गिल्टी। बच्चों को तैयार करना और फिर हस्बैंड को भेजना और फिर खुद भी काम पे जाना, इवन हाउस हेल्प होने के बावजूद कंसंट्रेशन उधर रहती है। एग्जैक्टली। और दूसरा फिर क्या होता है कि हम अक्सर माए जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो लेफ्ट ओवर खाने भी खा रही होती है, इधर खा लिया उधर खा लिया, बच्चे ने बचा लिया तो ज़ाया नहीं हो, तो वो भी मंचिंग चलती रहती है। तो आप प्रॉपरली जो कैसे कहते हैं मैदा आपका हैप्पी नहीं होता। हाँ, वो प्रॉपर मील नहीं लेते, लेकिन नवालों में वो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं और स्टमक को भी मैसेज नहीं जाता कि आपने पूरा मील लिया है पूरा, क्योंकि एक वक्त का जो एक मुकम्मल खाना होता है ना जो आप खाते हैं, वो आपके हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है कि पेट भर गया है, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ सटाइटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फीलिंग ऑफ सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो उसके बाद ये मतलब एक टर्म है, उसके बाद स्पेसिफिकली कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स फील कराते हैं और आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फिर जब आप प्रॉपर मील नहीं खाते, या फिर आपको जैसे बच्चे होते हैं खाना खा रहे होते हैं लेकिन वो टीवी पे देख रहे हैं, एग्जैक्टली, तो फिर वो डिस्ट्रैक्टेड जो मील होता है ना, वो फिर आपका सही तरह से डाइजेस्ट भी नहीं होता और उसमें से आप न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एक माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। माइंडफुल ईटिंग का एक बहुत न्यू चीज है, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने पहले से ही बता दिया था। हदीस के हौशे में भी अगर आप देखें तो कहा गया किस तरह नवाले चबा चबा के सुकून से खाने। वही बात कल मेरी डॉक्टर ने बोली कि एटलीस्ट 20 टाइम्स आपने एक नवाले को चबा के इसको एंजॉय करके फिर स्वॉलो करना है। उसमें एंजाइम्स निकलते हैं और फिर वो एंजाइम्स जो हैं आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, आप नाश्ते की बात करी थी, तो वो एक कहावत है ना कि किस तरह से नाश्ता सबसे शहंशाहों की तरह होना चाहिए। और अच्छा, कॉल आ गया सर, कॉल आ गई है जी, कॉल का इशारा हो चुका है। वेलकम करते हैं फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तीनों बेटियों को बहुत ज्यादा दुआएं, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ठीक है, खैरियत से? नाश्ता वाश्ता कर लिया? ये नाश्ता आपने कहा नाश्ता बाद में करने, अच्छा सही है, फौरन बात मान ली आपने मेरी। बेटियों की बात तो माननी पड़ती है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज आप? वैसे आपका शो कल भी बहुत बेहतरीन था और आज भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह। और थैंक यू जी। खासतौर पर मेरे ATV नेटवर्क का जो ये काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये छाया हुआ है, हर जुबान में काम कर रहा है, हर लहजे में काम कर रहा है। अब ये नया शो चलेगा इस्तिकरार वाला, इस पे और गजब कर। हाँ जी, आज वो भी चले। कल गिलगित वाला देखा था आपने? ये कल तो मैं ना देख सका, अच्छा। क्योंकि नमाज का टाइम भी हो जाता है वही। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो मोहतरमा ये खाना पका रही हैं, अभी इन्होंने अब्बू का जिक्र किया है। किसका? अब्बू का। अब्बू का? अब्बू अच्छा का जिक्र किया जी कि जी, मेरे अब्बू की रेसिपी है। अच्छा। देख लें, अब्बू हर काम हर जगह आते हैं। आते ही आते। अब्बू के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, खासतौर पे बेटियों का। और मेरे फोटोग्राफर भी आज बड़ा गजब का काम कर रहे हैं। आज कैमरा पर्सन बस आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना वो फॉलो करते हैं। हाजी साहब क्लोजअप नहीं लिया उन्होंने मेरा अभी तक, देखे बड़े। हाँ, वो ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। नो क्लोजअप, नो ब्यूटी शोइंग ऑन द स्क्रीन। यही तो मैं इनको कहता हूँ कि बेटा क्लोजअप लिया करो। इधर लाए कैमरा, इधर मेरे पास, इधर। हाजी साहब आपने आना है बहुत ज्यादा अब सिखाने के लिए सबको। खैर हंसी मजाक हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं, कॉल करते हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं, प्रोग्राम को एंजॉय भी करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का हाजी साहब। इसके अलावा भी अगर आप किसी ने कॉल करनी है तो
ना डरिए ना घबराइए, कॉल कीजिए 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, बात हुई डाइट के हवाले से, हम बात करते हैं कि नाश्ते हम के। इतना हार्ड वर्क हाँ। जो भाग दौड़ करते हैं वो खाने पीने के लिए होता है कि जी प्रॉपर तरीके से 2 वक्त का खाना मिल सके, रोटी मिल सके, वो भी अगर हम भाग दौड़ में गुजार देते हैं तो फिर फायदा है ना। बिल्कुल ऐसा है कि 30 साल तक जो ज़िंदगी होती है ना, 30-40 साल तक, वो सारी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है कि हम लग्जरी एंजॉय कर सकें, अपने आप को सारी चीज़ें दे सकें, और फिर जैसे ही 40 का, और हम अपना ख्याल नहीं रखते फिजिकली, खाना प्रॉपर नहीं खाते और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। फिर जैसे ही आप 40 साल का पॉइंट हिट होता है तो उसके बाद फिर जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, अब और बड़ी पट्टों जल्दी के शुरू हो गई, दर्द। 30s में शुरू हो गई अब बिल्कुल, तो। और अब तो मतलब डायबिटीज और इस तरह की जो बीमारियां वो बच्चों में भी आना शुरू हो गई हैं। कब्ज का मसला बच्चों में इतना कॉमन हो चुका है, जो कि पहले सिर्फ बूढ़ों को हुआ करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, ज्यादातर जो लाइफस्टाइल है वो बैठ के गुजरता है। तो वो 40 साल की उम्र के बाद जब आपको बीमारियां लगती हैं तो तब आपको ख्याल आता है कि पहले जो हमने वक्त गुजारा है, वो जो सब चीजें जमा की हैं, पैसे जमा किए हैं काम वो करने दवाइयों के, में लग रही हैं। वो सारी दवाइयों में लग रही होती हैं। तो जो कहावत है कि जान है तो जहान है, और सेहत जो है ना वो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो सेहत होती है। बिल्कुल अगर आपकी सेहत ठीक है तो फिर वो इवेंचुअली आपको आखिर तक लेके जाती सिंपल है। सी बात है, आपको जुकाम होता है तो आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, दुनिया वीरान लग रही होती है, ना खाने पीने का मजा आता है, ना कुछ अच्छा लगता है, आंखों से पानी निकल रहा है, कानों में इचिंग होती है। तो जिनके पास सेहत है उसका ख्याल रखिए। एक जरा सी गलती जो है ना वो हमारे सेहत के निज़ाम को जो है ना वो दरहम भरम कर देती है। डाइट के वाले से अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो क्लिनिकल डाइटिशियन है या मौजूद है नफीसा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। 051-410-2251 हमारा नंबर है। इसके अलावा डाइट प्लान में कहूँगी कि आप कुछ शेयर करें हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है एज ब्रैकेट्स के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक वर्किंग वुमेन का स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो उनके लिए कौन सा किस तरह का खाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि उनको क्योंकि टाइम नहीं होता कि वो फ्रेश बना के खाएं, तो उनके लिए बड़ा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि कबाब और चिकन वगैरह मैरिनेट करके, और इस तरह की जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ना, जिसमें दालें आती हैं, चिकन है, फिश है और लाल गोश्त है, मतलब बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, और ये सब चीज़ें हैं, इनको आप मैरिनेट करके या इस तरह की कोई ना कोई प्रेपरेशन करके, बॉयल करके फ्रिज में रखते हैं, और फिर हर रोज अपने हर मील में इसका कोई ना कोई पोर्शन लिया करें। पहले से इसकी प्रेपरेशन हुई होगी तो आपके लिए आसान होगा। आप ज़ैनब की रेसिपीज यूज करें कबाब वगैरह के लिए, आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई होंगी। जो बिरयानी खिलाई है और इसके अलावा कोरमा जो हो गया, हलीम था, हलीम बनाया था हाँ। कबाब शबाब तो कभी पहुंचे नहीं हम, सही देसी किस्म के खाबे जो है ना वो खा रहे हैं अब तक, लेकिन वो कि कभी कभी ये भी चलता है, ऐसा होता ही नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अच्छा, और फिर कुछ सब्जियां जो हैं उनको कट करके और उनको धोकर कट करके, अब आपकी मर्जी है, आप उसको रॉ रखें, कच्ची रखें फ्रिज में और उसको निकाल के इस्तेमाल करते रहें, या फिर आप उसको सौते करें थोड़े से ऑयल में, या फिर आप उसको स्टीम करें, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन सब्जियों का रखते हैं। इस तरह से ये, और कार्ब जो है यानी रोटी वो आपकी फ्रेश होती है या चावल वगैरह फ्रेश होते हैं। लेकिन ये जो अगर दो चीज़ें आपकी प्रिपेयर हुई होंगी ना, तो वर्किंग वुमेन या इवन डोमेस्टिक काम में, जो घर में काम काज में खवातीन मसरूफ होती हैं, इवन उनके एग्जैक्टली हाउस वाइफ जो हैं, इवन उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनका ध्यान बटा रहता है बच्चों में, घर के काम में, 100 चीजें होती हैं, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग, वो तो हर औरत का ना वो चीज होती है, हर जगह जहाँ पे भी होती है औरत मल्टीटास्किंग, और वो स्ट्रेस और वो चीज चलती रहती है। तो वो ये चीजें अगर प्रिपेयर्ड होंगी तो वो अपने हर मील में इंक्लूड करें। अब मील को स्ट्रक्चर कैसे करना है, एक नॉर्मल आप कहीं शादी पे जा रहे हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट शादी पे जाते हैं, अभी कॉलर एक आ गई है। अरे चलें, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन बहन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं लुटन से बात कर रही हूँ, साइमा नरीन, जिला रिहाड़ी से। नाम क्या आपका? साइमा नरीन। समझ नहीं आया, लेकिन बड़ा प्यारा नाम होगा, यकीनन बड़ा प्यारा नाम होगा। क्या कहना है आपने, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा नाम साइमा नरीन है। साइमा नौरीन, अच्छा साइमा नौरीन, ओके 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 ओके। साइमा क्या कहोगी रेसिपी के हवाले से, शो के हवाले से? जी आपका शो बहुत अच्छा है, खासतौर पर जो रक्षी साहिबा सामने आई हुई है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, आप बहुत सारी ओए बस। थैंक यू साइमा, थैंक यू। मैं दरअसल एक ना वेरेज की रहने वाली हूँ, तो माशाल्लाह मेरा खाना पीना, दूध वगैरह का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करती हूँ, फलों का इस्तेमाल भी करती हूँ, और नाश्ता भी मैं पेट भर के माशाल्लाह करती हूँ, साग वगैरह, दही वगैरह सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरे
बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं कि क्या मसला है। बाल जो है ना बस बहुत ही कोई अजीब चीज बनाई है। अच्छा जी बताते हैं, आपको बताते हैं साइमा, बताते हैं जी। उम्र कितनी है? मुश्किल सवाल है, आपकी मुश्किल सवाल है। बताने वाली उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 साल। माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 24 24 की 34? जी जी 24 साल है, माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। 34 ठीक है। अभी आपको साइमा बता रहे हैं, अभी लाइन पे रहिएगा, आप कुछ पूछना है और? 34। आपको कभी आयरन की कमी तो नहीं हुई, खून की कमी? चलेंगी चलेंगी वो। अच्छा अमूमन अब इन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं इनके, तो वो अब ये देखने की जरूरत है कि वो गोश्त वाली चीजें कितनी लेती हैं अपनी डाइट में। दूध दही अच्छी बात है, अंडे अच्छी बात है, फल इन्होंने बोला खाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आयरन है वो जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिससे खून बनता है वो आपको बड़े गोश्त से मिलता है। उसमें विटामिन B12 होता है, वो खून बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर मुझे चुकंदर आपने कलेजी मटन की कलेजी। बिल्कुल मटन। अच्छा, वही चीज है, क्योंकि B12 जो है वो उसमें होता है, कलेजी में होता है, खजूर में आयरन होता है, मेथी में आयरन होता है, इसके अलावा बादामों में आयरन होता है। क्वांटिटी थोड़ी कम होती है पर उसमें भी आयरन होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा चुकंदर जो भी आपने बोला उसमें आयरन होता है। अमूमन ये जो बाल झड़ होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, जिसका मतलब ये है कि ये वो मादनियात होती हैं खानों में जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा सारी वैरायटी, हर चीज, किसी एक चीज पे जोर ना रखें, हर चीज थोड़ी थोड़ी खाते रहें तो इवेंचुअली हमें नहीं होती। और फिर ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकली खवातीन ऐसे टाइम से गुजरती हैं कि डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं रेगुलर, वो सब कुछ। तो जरूरी ये है कि साथ, क्योंकि इनकी एज 40 को टच करने वाली है, नहीं तो 6 साल है बहन, एक साल काउंट करता है। लेकिन ये भी सही बात है, लेकिन इनको चाहिए कि वो कोई सम सॉर्ट ऑफ मल्टीविटामिन्स अपने डाइट में ऐड करें। ठीक हो गया। तो उससे इनका ये बेहतर होगा। अच्छा, फिर देखने की बात ये है कि इनको कोई प्रॉब्लम, एलोपेशिया या इस तरह की भी डिजीज हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि इंटायरली ये डाइट से या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। अच्छा, आयरन की उसकी एक बहुत अच्छा वो ABC जूस होता है, बहुत अच्छा होता है वो। एप्पल, बीटरूट यानी कि सेब, उसमें वो क्या उसको कहते हैं, कैरेट, और बीटरूट को ब्लेंड कर लेंगे, जूस निकाल उसको ब्लेंड कर लें और ऊपर से उसके लीमू निचोड़ दें, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप आयरन लें साथ विटामिन C की थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर लें। बिल्कुल। तो अमूमन जब गोलियां होती हैं तो उसमें तो पहले से डला होता है, लेकिन जब आप ऐसे डाइट में ले रहे हैं तो ऊपर लीमू वगैरह निचोड़ लें, वो विटामिन C का सोर्स है। जो माल्टे हैं वो विटामिन C का सोर्स है, आप माल्टे का भी हाफ माल्टा भी उसके ऊपर निचोड़ सकते हैं, बड़ा मजे का वो जूस बनता है। अच्छा, एक चीज ये है कि आपने इसको फिर दूध या दही वाली किसी चीज के साथ नहीं खाना, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को, आयरन के जज्ब करने की जो ताकत है जिस्म में, उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। क्या कंफ्यूजन है? हाँ, बस ऐसा ही है। इसको ये एक होती है चीज, इसको न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन बोलते हैं। तो पेट में जब बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं तो वो एक दूसरे को अब्जॉर्ब करने में एब्जॉर्ब करने में जंग करती हैं। मतलब जब आपने आयरन खाना है तो फिर आपने कैल्शियम को अवॉइड करना है, मतलब कितनी कुछ देर बाद कर लें? हाँ, बस आधा एक घंटे का फर्क होता है। ठीक। उसके अलावा नहीं, बस आप जिस वक्त खा रहे हैं उसके साथ कंज्यूम नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, हाइपर ईटिंग करते हैं। They eat when they are happy, they eat when they are taking a break. ठीक है जी, ब्रेक लेनी है जी हमें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर देखेंगे चिकन हमारा कोरमे की शक्ल में कहाँ तक पहुंचा है। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू K2 शहर। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी गेस्ट जो है वो पहुंचे, दूसरी वाली भी, थोड़ा सा रौनक मेले में इजाफा हो, क्योंकि हम अभी खाने पीने की बातें करें। एक तरफ बता रही है हमें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, दूसरी तरफ खुशबू आ रही है हमें कोरमे की, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, दिल की सुने कि दिमाग की सुने या मैदे की सुने। तो मैं वेट करती हूँ कि हमारी गेस्ट पहुंचे। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एन एंट्री तस्नीम, क्या हाल चाल? इधर आ जाइए। आप क्यों घबरा रही हैं मेरे से? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब ये आरजे भी हैं और इसके अलावा ये बड़ा खूबसूरत गाती भी है, सच बोला ना मैंने?
हाँ है ना? और क्या करती हो इसके अलावा? न्यूज़ एंकर हूँ। न्यूज एंकर भी है तो गाना के खबरें सुनाती हो? नहीं, व्हाट अ लेम क्वेश्चन मैंने पूछा। अगर खबरें मैं बहुत अच्छे से सुनाती हूँ, ठीक है। और ये मेरा पैशन है तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। आपके पैशन को आज हम इतना झंझोड़ेंगे कि आपको गाने इतने हम गवाएंगे ना, इतना मजा आने वाला है। आप भी कॉल करके हमसे जो है फरमाइश कर सकते हैं, इनसे फरमाइश कर सकते हैं तस्नीम से, और गपशप लगाते हैं जी इनसे। आप तशरीफ रखिए, आज कोरमा खिलाना है हमने आपको आज। ओह, फिर तो अच्छा है। अच्छा फिर गाना गाऊंगी। और हाँ, अरे फिर बैठे गाऊंगी। जी, बैठे बैठे। अच्छा है तो गाऊंगी। इंसेंटिव अच्छा है जी। आज जो है वो हम जैनब की, हाँ पहले मैं देख रहा हूँ जरा जाके गपशप तो करते ही करते मैं चिकन को जरा देखूं, वो इग्नोर सा फील कर रही होगी, है ना? चिकन जो ओह, है हो, बस ऑयल निकलना शुरू हो गया हाँ, इसका। निकलना स्टार्ट। मैं ऑयल ऐड भी कर दिया था, गरम मसाला भी डाल दिया है, बस एसेंस अब डाल दूंगी। आपको आ रही है खुशबू? मुझे तो फ्लू हुआ हाँ, पे आ रही मुझे खुशबू खुशबू feel जबरदस्त। नहीं हो अच्छा, रही। आपको कितना थिक करना है सालन को डिपेंड करता है, इसका हाँ। ग्रेवी कितना आप थिक रखें। आप पे है कि आपने ज्यादा, कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी रखते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और थिक करूंगी। ये देखें ना, हाँ, इसको थोड़ा सा और- जरूरत है। हाँ, जरूरत है। तो जरा ये हो रेसिपी जाएगा। दोहरा दीजिए। हाँ जी, इस पे जो है मैंने सबसे पहले दही ऐड की है। दही के अंदर मैंने ब्राउन प्याज ऐड किया था और अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको ब्लेंडर में जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था, और फिर वो सबसे पहले वो डाला था, पानी 1 कप डाला था, और जैसे ही वो ड्राई हुआ था तो चिकन ऐड कर दी थी। चिकन ही के पानी में मैंने पहले चिकन को गलाया, और फिर मैंने उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद दही जब डाला था तब मैंने साबुत भी मसाले डाले थे, जिसमें तेज़पात था, दालचीनी स्टिक्स थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची थी, लौंग थी, और काली मिर्च और ज़ीरा था साबुत। और बस जैसे ही ये थोड़ा सा टेंडर हुआ चिकन तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और फिर उसके बाद आखिर में जो है गरम मसाला और एसेंस जो है मैं ऐड कर दूंगी। तो हमारा चिकन कोरमा है दानेदार वाला, वो जो है तैयार हो जाएगा। जबरदस्त जी। मसाले आप ऐड या माइनस कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट्स का दही है, और ये जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो फिर उसको सर्व करेंगे। मैं फिर दोबारा आती हूँ, ठीक है? जरूर जब तक हम मेहमानों से बातचीत ठीक है, करते हैं, आप गपशप गपशप लगाते करें। हैं कि एक शिकायत मुझे ज़ैनब की थी कि बेकिंग छोड़ दी ज़ैनब ने, हालांकि इतने मज़ेदार केक्स थे कि पूरे इस्लामाबाद में मशहूर थे, और ये जो है ना बेवफाई करके चली गई। नहीं, मैं दोबारा आऊंगी अपनी उसी ट्रैक पे। वी मिस दैट। और आते हैं जी दूसरी मेहमान की तरफ। हमारी मेहमान जो है तस्नीम यूनुस तहसीन यूसुफ। तहसीन। तस्नीम कौन है फिर? आई डोंट आई डोंट नो। तस्नीम है कोई यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आरजे हैं आप, मजेदार की बात ये है। और कहाँ पे आप कर रही हैं? फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान आई गेस। रेडियो पाकिस्तान। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे काम करने का। आई स्टार्टेड ऐसे माई ही है। करियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान, ओह, तो जो बस सीखा सिखाया वहीं से है। हाँ, तो अब क्या हाल है रेडियो पाकिस्तान का? फिर तो बहुत अच्छा बोलती है ना। हाँ, तभी तो इतना आप बोले जा रही हैं। ऐसा ही है। तो वहाँ के सिखाए हुए लोग जो है ना वो पहचाने जाते हैं। आपको बिल्कुल basic ऐसा चीजें ही जो है। पता एक चलती हैं। स्कूल है जी। आप ये कह लें कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और देन स्कूल, कि आप फिर से सीखना शुरू करते हैं। हाँ, आप बोलना सीखना शुरू करते हैं। आप जो कहते हैं ना कि हमें उर्दू आती है, हम बोलते हैं, हमें बोलना आता है, तो मेरे ख्याल से उसके दरवाजे के बाहर बाहर ही हम ये कह रहे होते हैं। जब एंटर होते हैं फिर पता चलता है कि वाकई अब बोलना क्या है। तो बिल्कुल बहुत सही। कुछ मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा। एफएम करती हैं वहाँ पे या रेगुलर जो उनके शो होते हैं वो करती जी, हैं? एफएम पहले एफएम 94 करती थी। ठीक, ठीक। तो अब मीडियम वेव पे प्रोग्राम करती हूँ। ठीक है, ठीक और है। साथ ही मैं एनसीएससी में न्यूज एंड करंट अफेयर में हूँ। आज के जबरदस्त। अखबार प्रोग्राम है वो करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो सब कुछ तो mix क्या जा काम रहा है। आसान लगता है? व्हाट डू यू थिंक, अगर कैटेगराइज करना हो 1 2 3? हर वो काम आसान लगता है जिसको मैंने सीखा हो या गॉड गिफ्टेड हो। ठीक है। तो चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो न्यूज़ पढ़ना है, चाहे वो एक आरजे की तरह प्रोग्राम करना है, कोई गप्पे शप्पे लगानी है, सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? बचपन से था। कितने 2 साल पुरानी बात, 200 नहीं। साल पुरानी बात लग रही है कि बचपन से था कि पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। बचपन से था। से मुराद के जब स्कूल में गई और जब बच्चों को गाता देखा या पढ़ता देखा कोई नात वगैरह, तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी गा सकती हूँ या मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और फिर मेरे सीखा माँ बाकायदा बाप आपने? नहीं बिल्कुल भी सही सही। सीखा नहीं है। हाँ, मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझ पे मेहनत की है, मुझे सिखाने में, मुझे बताने में कि ऐसे बोलना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे गाना है। तो उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है मुझ पे। पेरेंट्स के बकअप किए बगैर ना कोई काम हो नहीं सकता है। मेरा नहीं Exactly. ख्याल कि आप कुछ कर सकते हैं, बच्चों को इनकरेज नहीं कर सकते, बच्चे अपना करियर नहीं बना सकते। तो जब हम बात करते हैं जो दोबारा से डाइट की तरफ आते हैं, और कुछ आपने भी सवाल करना, कोई गाने की फरमाइश करनी है तो कीजिए 051
410251 हमारा नंबर है। इस पे मैंने टेंशन ख़त्म कर दी है, रिंग मेरे बार बार गिर रहे थे, तो मैंने कहा जी ये बड़े एक्सेसरीज को संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, इससे भी हमें एक शो करना चाहिए। अच्छा जी, हम डाइट की तरफ दोबारा से आते हैं। अनीसा, जो डिफरेंट स्टेज की हम बात कर रहे थे, आपने कहा था एक कौन सी प्लेट का कॉन्सेप्ट बताना है आपने? माई प्लेट कॉन्सेप्ट। माई प्लेट वो कॉन्सेप्ट, माई प्लेट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसको यूज करते हुए आप सब यहाँ पे मौजूद ये कौरमा भी इंजॉय कर सकते हैं, और ठीक फिर है। आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगा कि एक तरफ डाइटिशियन खड़ी है और एक तरफ कौरमा है। बेसिकली होता ही है कि आपने जो नॉर्मल एक प्लेट होती है हमारी 7 से 8 इंच की, उसको आप 4 हिस्सों में तकसीम करें। उसका जो एक हिस्सा है वो आपका प्रोटीन का होगा, यानी कि उसमें दालें आती हैं, तमाम गोश्त आता है, अंडा आता है। दूसरा हिस्सा उसका जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, जिसमें तमाम तर अनाज आता है, जिसमें चावल, रोटी, पास्ता, इस तरह की चीज़ें, नान भी उसी में आता है और आलू भी उसी में आता है। और तीसरा और चौथा जो हिस्सा है वो दोनों आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होगा। तो अब इस अगर कौरमे को आपने एंजॉय करना है तो आप 1/4 नान लें, वो रखें, 3-4 बोटियां लें, और बाकी की जो आधी प्लेट है वो आप सलाद से भरें। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप कौरमे को एंजॉय कर सकते हैं। और सिंगल पोर्शन सर्विंग कंट्रोल दोबारा के नहीं ले साथ। सकते? हाँ, सिंगल सर्विंग, हाँ, क्योंकि अच्छा, सही है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है कि आपने जब इस तरह हथेली को खोलते हैं तो आपकी जो ठीक है। हथेली का ये जो साइज है ये palm। आपके प्रोटीन की एक सर्विंग होती है। जिसका मतलब ये है कि आप जो भी प्रोटीन वाली कंज्यूम कर रहे हैं चीज, वो अगर आपकी एक वक्त हथेली में के- इतनी खानी हाँ है। जी बिल्कुल। ओके। तो अंडा है या फिश फिले है, चिकन का ब्रेस्ट है, या 3-4 तिक्के की बोटियां हैं, कबाब, वो सारा आपका इसमें आपको एक अंदाजा मुट्ठी में हो आना जाएगा। चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक तो ये है। एक आपका एक बहुत अच्छा नजर से अंदाजा लगाने के लिए कि आपका पोर्शन है। ठीक हो तो गया। ये पोर्शन कंट्रोल अगर करें आप रेगुलर, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कोई 9 to 5 वर्किंग मेल है, डोमेस्टिक खातून है, वर्किंग वुमन है, किसी भी एज का जो बंदा है वो ये फॉलो करके ना अपना वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, कैलोरीज के अंदर रहता है। और पोर्शन फिर- कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल, ये हो रहा है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। तो इस तरह एक ऐसी ये अब फिर आपकी वैरायटी भी रहेगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज खाए जा रहे हैं। अच्छा, हमारी एक आदत ये होती है कि हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, ड्यूरिंग खाना पी रहे होते हैं पानी, तो वो एक जैसे लेयरिंग हो रही होती है, उससे भी बड़ा स्टमक के मसाइल होते हैं। स्टमक के मसाइल होते हैं, बल्कि हदीस भी है कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए रखें, 1/3 हिस्सा हवा के लिए रखें, और 1/3 हिस्सा पानी के लिए रखें। मतलब भूख छोड़ के खाना चाहिए। और Exactly। पानी कम। ठीक और है। पानी का ये है कि आप पानी या खाने से आधा घंटा पहले पिए या आधा घंटा बाद पिए, या फिर मतलब तो इस सिप मतलब बीच में पीने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। क्योंकि लोग वो- सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं बीच में खाने के। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो लिक्विड कैलोरीज, जो आपको लग रहा होता है कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पानी की तरह की लिक्विड चीज है, आपने बस गटागट पी ली, आपको अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन एक कैन जो होता है किसी भी जी, जी, ड्रिंक जी। का, हाँ जी। उसमें तकरीबन 12 चम्मच चीनी होती है। टेबल स्पून। हाँ जी। ओह माय गुडनेस। तो और फिर सिर्फ इसके ये नुकसान नहीं है, चीनी का नुकसान ही है इसमें, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनफैक्ट एक कैन में जो ये सारे होते हैं बेवरेजेस, इनमें एक खास किस्म का इंग्रेडिएंट होता है स्पार्टेम, और स्पार्टेम को WHO ने कार्सिनोजन करार दिया है, यानी कि अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में मुसलसल लिया जाए तो ये आपको कैंसर की बीमारी लाक कर सकता है। खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। और ये सो इतना ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, और आप पता नहीं क्या क्या मैं नाम लूं, लेकिन ये कि अवॉइड करें। वैसे बॉयकॉट चल रहा है आज तो। हाँ। आजकल तो करना भी चाहिए, बॉयकॉट करें, अपनी सेहत के लिए भी करें। कि मैं एडिक्टेड थी ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में, 1.5 लीटर की डेली भी थी, 1.5 लीटर डेली। तो आपकी तो स्ट्रगल सही, मतलब जर्नी हो गया आपकी उसको छोड़ने की। नहीं, बस छोड़ दिया। ये भी एक तरीका होता है कि Exactly, आपको जब बस नहीं एक पीना तो बस छोड़ना नहीं है, तो बस पीना, आप एक दिन और छोड़ क्या? दें। एक हफ्ता आपको मुश्किल होगी, लेकिन फिर It's आपका all in the दिमाग head, मुझे लगता है Yes, कि आप अगर it विल is, पावर आपकी है, it हालांकि is। मैंने इतनी सारी उम्र जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पी हैं। बिल्कुल, ये और just- किसी ने कहा जी आप 0 कैलोरी पर आ जाए, मैंने कहा नहीं, जब छोड़ना है तो बस हाँ, छोड़ना है। फिर बिल्कुल। हम ऐसे छोड़ देते हैं बस। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अवर सेकंड गेस्ट जी, बात हो जाए कुछ तहसीन से, उनके करियर के हवाले से। आपका स्टार्ट आपने कब किया होस्टिंग का? मुझे तकरीबन 2.5 ईयर हो गया है। ठीक। मतलब मैं शौक जैसे की आई थी या हाँ। जॉब का शौक था कि फैशन नहीं, बना लूं? हुआ कुछ ऐसे था कि जब आप स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब अप्रिशिएट कोई करता रहे तो फिर आपको लगता है कि आपको वो काम कर ही लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे मना भी किया जा रहा था, और सिंगिंग मेरा पैशन है, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं गुनगुनाती रहती हूँ। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन था, उसको मैंने विन किया था, अच्छा। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। जबरदस्त। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ना कहीं ये काम करना है। और मेरी टीचर हैं मैम अंबर, जिनको मैं आज भी बहुत दुआएं देती हूँ, कनाडा होती हैं, शायद इस वक्त मुझे सुन रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया,
उन्होंने कहा कि कोई और तुम्हें सपोर्ट करे ना करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ। और वो फाइनल था कि कंपटीशन में मैंने जाना था, वहाँ से भी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, और जब ले ली तो उन्होंने कहा बस अब मुझे समझ आ गई है कि तुम बस कुछ करना चाहती हो और कुछ कर सकती हो। फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान में मेरे प्रोग्राम मैनेजर हैं जी। अवैस अफजल। ठीक है। सर अवैस अफजल ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, पहले गाना भी सुना, तो उन्होंने कहा कि बोल भी लेती हो, गा भी लेती हो, तो क्यों ना हमारा FM 94 ज्वाइन कर लो। सही। मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ से करते करते फिर वो आपको पता है फैमिली की तरफ से ज़रा थी रिस्ट्रिक्शंस हर वगैरह फैमिली थी। में होती है। हाँ। हाँ कि गाना मतलब वो होता है ना, गाना तो गाना है, मतलब इसके साथ और क्या करना है तुमने। हालांकि गाना कोई आसान काम नहीं है, हाँ, बिल्कुल। सॉरी, लेकिन फिर भी कि तुमने जॉब क्या करनी है। तो अब ये सोच में पड़ गई कि मुझे तो सिर्फ गाना ही अच्छा लगता है, या गाना या खाना। दोनों में फिर सुर है। हाँ। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा फिर न्यूज़ एंकर बन के दिखाओ। अच्छा, सही। गाने की तब परमिशन दूंगा जब न्यूज़ एंकर बन के दिखाओ। तो फिर मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। एक ऐसी बंदी जिसको कोई दूर दूर तक पता नहीं है पॉलिटिक्स का, मगर उसको मजबूरन इसमें आना पड़ा। अच्छा, बड़ा आपको न्यूट्रल होकर न्यूज़ पढ़नी पड़ती है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो आप सपोर्ट करते ही हैं, जान मतलब कंडीशनल मतलब शऊर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियसली, तो बायसनेस आ जाती है। हाँ हाँ, तो आप किस तरह से कंट्रोल करती हूँ? मैं बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं ऐसे नहीं, shows कर सकती। मेरा खुद पे कंट्रोल बहुत ज्यादा है। कैसे मतलब खबर मतलब- सुनानी हो? हाँ, बस क्योंकि वो एक आप ना हमेशा अपने पैशन के साथ ज्यादा सिंसियर होते हैं, हाँ, ये तो है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंप्रोमाइज नहीं है। तो जो मेरा पैशन है मैं उसके साथ हूँ, और फिर पेरेंट्स, अगर दो चीजें एक साथ आ जाए ना, पैशन और पेरेंट्स, फिर दोनों को आपने साथ ही लेके चलना है। फिर सेकेंडली कि आपने अपने लाइन खुद चूज की है, तो फिर आप आंसरेबल भी हैं। कल लोगों ने पूछना है कि भाई अपने शौक से गई थी तो क्या किया तुमने? ऐसा ही है। तो कभी कोई फंबलिंग वगैरह हुई, कोई गड़बड़ हुई खबरें पढ़ते हुए की? होती रहती है, जैसे लेकिन कि? हाँ, लेकिन नहीं, कवर कर लिया जाता है। कैसे हाँ। कवर करती हो? cover मतलब कर डेमो चाहिए ना मुझे। बस पता कोरमा नहीं, बन रहा है उसकी खबर पढ़ के। हाँ, ओए हाँ, कोरमा, आज जैनब ने कोरमा बनाया, इसकी खबर सुनाइए। ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन सीरियस बिल्कुल। हाँ, नहीं अभी मैं उस मूड में हूँ नहीं। क्योंकि अभी मुझे खुशबू भी आ रही है और Distraction। हाँ, मुझे खुशबू आ रही है, मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो मेरा ज़हन सिर्फ उसी तरफ है कि मैंने गाना है, बातें करनी है और बस कोरमा की तरफ कोरमा जाना खाना है बस। आज कोरमा का खाना जो स्टार ऑफ द शो है वो कोरमा है, वो मुर्गी है जो हमने जैनब हमसाओं से पकड़ के लाती है। हाँ जी, 0514102251 पे कॉल कीजिए, कॉल्स आनी चाहिए ताकि मजा आए, आप लोगों की तरफ से भी कुछ फीडबैक हमें मिले। कोई सॉन्ग सुनिए या इसके अलावा हाँ सॉन्ग भी सुन लेते हैं, कुछ आपने डाइट के हवाले से बात करनी है, खुदा ना खास्ते कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है आपके साथ जो हम डाइट के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। पुराने वक्तों में तो इलाज ऐसे ही हुआ करते इलाज थे, बिल्कुल बीमारियां बाद में आई हैं, लेकिन और उनके इलाज भी, लेकिन अभी ऐसा है कि अनीसा ऐसी सी बीमारियां आ गई हैं कि समझ नहीं आती। कोविड के बाद तो जिंदगी बिल्कुल हिलके रह गई है, बिल्कुल। तो जो पोस्ट कोविड वीकनेस अभी भी चल रही है, या किसी के बाल गिर रहे हैं, या कोई इतना एनर्जेटिक नहीं रहा, उसको कैसे अपने आप के एनर्जी लेवल को है वो दोबारा रेस करे? ये देखने की ज़रूरत है कि हम ना एक चीज़ खाते हैं ना, स्पेशली पाकिस्तानी, तो वो खाए ही चले जाते हैं। यानी अगर रोटी हमारे अंदर रच बस गई है तो बहुत सारे ख़ानदान लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी सालन खाते हैं, या सलाद के नाम पे एक छोटा सा बाउल उनका सलाद बनता है और जो थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं। वो या दिन में, हफ्ते में एक आधा दिन होता है जब वो चावल बना लेते हैं, तो वो उनका एक डिफरेंट मील हो जाता है। रोटी सालन। हमारे फिर मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं कि फिश खानी है तो सिर्फ सर्दियों में खानी है, मेवे खाने हैं तो सिर्फ सर्दियों में खाने हैं, फिर अंडा खाने से ये हो जाता है, अंडा खाने से वो गर्म हो होता जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के खुद साख्ता जो बिलीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी चीज़ रोकती है लोगों को वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करने में। ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि एक तो वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करें, और अब तो जो हो गए बड़े सो हो गए, अपने बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने बचपन से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। और क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन एक कॉन्सेप्ट है, और फंक्शनल मेडिसिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कोविड के बाद जिसने ज़्यादा तूल पकड़ा, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल जो मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी कि नज़ला जुकाम है तो बस रोकने के लिए दवाई नहीं दी, आपने देखा, जड़ ढूंढी और उसको फिक्स किया, चाहे रूट कॉज ढूंढी और उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट किया।
ये फंक्शनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। ये कोविड के बाद आया और इसलिए ज़्यादा इसने तूल पकड़ा क्योंकि कोविड ने हेल्थ केयर सिस्टम्स पे दुनिया में बहुत बर्डन डाला, इकोनॉमी पे बर्डन डाला। तो और अब भी यही हो रहा है। तो आपकी सेहत अपने ही हाथ में है। तो उसको आप लॉन्ग टर्म जो आप चाहते हैं ना कि आप जिंदगी ज्यादा देर तक आप बेहतर रहें, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा हर रोज कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल से, बिल्कुल से। कंटिन्यूस डिसिप्लिन होता है, जैसे नमाज के 5 वक्त होते हैं, सोने जागने का वक्त होता है, खाने की चॉइसेस में भी डिसिप्लिन होता है। बिल्कुल सही। और से मुझे याद है, आज मुझे फजर के लिए मेरे बिल्ले ने मुझे उठाया। चेज है, उसने आके मुझे ऐसे थप्पड़ मारने की देर थी, मैं उठ के बैठ गई, उसको भूख लगी थी, उसने मुझे टैप करके उठाया, उठ जाए आंटी मुझे बोटी ला के दें। तो ये मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको मोटिवेट करती है। जैसे उसके बाद मैंने वॉक भी कर ली। और नाश्ता, आई स्किप द नाश्ता, जो कि बड़ी गलत चीज़ की मैंने ना, नाश्ता स्किप नहीं मुझे करना चाहिए था। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ जी, कोरमा पहुंचे जी, आप जब तक सोच लीजिए कोई गाना वाना। मैं ये ना समझना कि भूल गई हूँ मैं। तहसीन के लिए टास्क है जी कि एक आपने अनाउंसमेंट करनी है ज़ारजे गाने की, और फिर वो आपने गाना खुद सुनाना होगा। ओके। या आइंदा नहीं आएगी मेरे शो में, मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई जब बात तक ये सोच नहीं है, मैं जरा कोरमा देखा हूँ। ओए डिश आउट भी हो गया, देख कर आते हैं जी। कोरमा कोरमा आपको मैं सर्व भी करती आई हूँ। एम सो हैप्पी टुडे। आप इसलिए तो नाश्ता करके नहीं, आपको पता लग गया था ना ज़ैनब आ रही है आज आज जो है ना, छुट्टी, लंबी छुट्टी के बाद। लंबी छुट्टी के बाद। यहाँ को मीठा बनाना प्लीज नेक्स्ट हाँ, टाइम। मैं मीठा बनाऊंगी। ट्रायंगल वाली बोटी मेरी, ये वाली, किधर है? ये वाली ट्रायंगल वाली, ठीक है, छोटी वाली। ये लीजिए आप। एक हैंडल वाली बोटी होती है, एक ट्रायंगल वाली होती है। ले जी बिस्मिल्लाह, हम ट्राई करते हैं। ये जी मैंने 1/4 ही लिया है। हाँ, माय प्लेट कॉन्सेप्ट। बिस्मिल्लाह, आज बड़ा मजा आएगा। क्या शादी हो रही है कैमरे की तरफ। मुंह में कैमरा रखा है, ये बहुत मजे का है। अच्छा, वेरी यमी। चले जबरदस्त, आपको अच्छा लगे, मैं सब पास कर देंगे। आप जाके शो करें, मैं खाना खा के आती हूँ। आप गाना सुना देते थे। गाना 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 सुना दे। यस, पहले अनाउंसमेंट करें आप। अच्छा, अनाउंसमेंट एफएम स्टाइल में या मीडियम वेव FM स्टाइल में? एफएम स्टाइल में। ओके जी, आप देख रहे हैं K2 चैनल से मुझे, और बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत की जानिब, क्योंकि पहला तो मैं सुना चुकी हूँ, तो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और सुने, इसको एंजॉय कीजिए और रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए K2 चैनल के साथ। और गाना मैं सुनाती हूँ आपको जमात बेग का। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदाए नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं।
बात है जी, जबरदस्त। आज तो सोने पे सुहागा। एक तो इतने मजेदार से कोरमा मैंने खाए, वो भी अकेले अकेले, और इसके अलावा गाना, यार ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत नहीं, जबरदस्त गाया। अकेले अकेले नहीं, हम आपका साथ देंगे मगर कुछ देर बाद। कुछ देर के बाद। जनाब थैंक यू सो मच, You're welcome. बहुत मजा आया। मसाले बड़े जबरदस्त, बहुत तेज मसाले वाला भी नहीं है, और दही ने बड़ा इसको बैलेंस कर दिया है। तो आपने भी ये जरूर ट्राई करना है। और जैनब को आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, है ना जैनब? हाँ जी, हमें भी बता सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट टाइम मीठा होना चाहिए। जरूर जरूर। मीठे के बगैर जो है ना, अनिसा मुझे देख रही है, कोई बात नहीं कह रहे। बहुत प्यारा गाया जिस, है ना? बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। आपकी अगर चॉइस भी बहुत अच्छी थी, हाँ, गाने की इतने चॉइस। उदास उदास गाने नहीं गाती तुम। मेरे ख्याल से कि जो अच्छे गीत होते हैं ना, वो यही होते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें कोई दर्द होता है। मैं तो चाहती हूँ कि लोग सुन के रोएं। हाय हाय, मैं तो चाहती हूँ, हाँ मैं तो चाहती हूँ कि लोग सुने और रोएं, और रुलाती हूँ। रुलाती हो? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी गाने पे से कोई रिएक्शन आया कि मतलब वाकई रो रहे हो? हाँ, बहुत बार, कब कैसे बहुत क्या बार। हुआ था? बल्कि रिसेंटली रमादा में अच्छा। मैं अपनी फ्रेंड्स को मिलने गई थी, कराची रेडियो पाकिस्तान से वो आई हुई थी। सही। और उन सब ने कहा कि अब आई हो तो हमें कुछ सुना कर जाओ। सही। तो मैंने कहा चले खरी खरी सुनाने के कहने लगी थी। खरी खरी अच्छा सुनाने सॉरी, के बात अलावा- काट रही हूँ, बड़े मजे की बात है, लेकिन कॉलर हैं। Okay. कुछ किसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर को जी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम जी। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? जी। जी मैं पंजगूर से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? सहरिश। सहरिश, क्या हाल चाल है सहरिश, क्या कहना चाहोगी? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है हम। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मजे में, अल्लाह का शुक्र है। बोलो सहरिश, क्या कहना है? गाना सुनना चाहूंगी, बलोची सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग गाया अभी। है ना, अच्छा गाना गाया ना। अच्छा बलोची की, बहुत देखो बलोची, अच्छा। कैन यू सिंग बलोची? बलोची नहीं नहीं नहीं। यार बलोची नहीं गा सकेगी, उर्दू? जी, जी। आपको बलोची सॉन्ग आता है? मुझे हाँ मुझे आती है, लेकिन गाना गाना नहीं आती। यार, जितनी भी आती है सुनाओ ना। 2 लाइनें सुना दो। नहीं आती। मैं बस इतना कौन सी? पता बलोची दान पर दाना, कोई सा बलोची सॉन्ग सुना दे। तो दाने पे दाना तो उर्दू में नहीं है। पे दाना। नहीं नहीं, कुछ मिक्स चले है वो। कोई आपको आप सॉन्ग सुनाते हैं, कुछ मिक्स ही है। बलोची नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेगी कि आपको पसंद आए। ठीक है, 2 लाइनें अगर सुना देती तो फिर अच्छा होता। सहरिश, मुझे आती नहीं है ना आगे, बस यही आती है। मसला ये है ना कि उनको आती नहीं आती है। नहीं, अगर आता तो गाता आता जरूर। तो गाती है। सो स्वीट सहरिश। अभी आपको सुनाई जी, आपको गाना आपको तो आ रही है ना अभी? हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा आ रही है। सुनाइए फिर। मैं आपको सुनाती सहरिश हूँ के लिए ना। मेरे पास तुम हो। हाँ 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 हाँ, भाई टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, मैं ला के देती हूँ। चले जी, शुरू हो जाए। उसका स्टार्ट अगर मुझे बता दें आप। मैं समझा। स्टार्ट। हाँ, क्या मतलब स्टार्ट, क्या मतलब? Start, हमारे सही आ रहे होते हैं यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, इस गाने का स्टार्ट अगर मुझे बता दें तो। मैं समझा था तुम हो, नहीं, ये नहीं था? नहीं। कोई और था? कुछ और। चले जी, हम थोड़ा सा सोच लेते हैं, थोड़ा सा मुझे सोचने का टाइम दें, क्योंकि मुझे वो स्टार्ट से लेकिन याद जो नहीं भी आ रहा। गाना होगा सहरिश के लिए होगा। हाँ। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मैंने बोला है वही था, वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं था, बस मेरे ज़हन से निकल रहा है। चलो ठीक है। आर्टिस्ट है ना, कौन सा कह रहे हैं आप? हाँ, बड़े काम की बात बोली है, वही बात तो हमने बोली थी, मेरे पास तो। मैं बस, मुझे थोड़ी सी देर दें, मैं आप सुनती हूँ। ढूंढ लें अपने गाने को, जब तक हम दोबारा आते हैं जी अपनी कोई डाइट प्लान की तरफ। अच्छा, वो मदर्स जो कि मतलब वो खवातीन जो कि न्यूली मदर्स हैं, उनके लिए बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम ऐसा होता है जब सबसे ज्यादा मिथ्स वगैरह होती है ना, वो सर्कुलेट कर रही होती है। एक सेकंड, वो भूल जाने का। बल्कि मुझे याद आ गया। हाँ, चलें। सॉरी सॉरी यार, सॉरी मैं भूल जाती ना। बस जैसे ही भूल बोला मुझे याद आ गया। आप शुरू करेंगे? यस। ओके, सहरिश के लिए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को
निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। वेरी गुड। इस लड़की ने रुला दिया मुझे मॉर्निंग शो में। यू आर राइट। और हैट्स ऑफ टू खलीलुर रहमान कमर साहब और राहत फतेह अली खान। क्या खूबसूरत उन्होंने एक एपिक चीज लिख दी एंड ब्यूटीफुली संग यार, जबरदस्त ब्यूटीफुल। इस फ्लेवर को रहने देते हैं अभी क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान और मैं इस वक्त कोरमा खा रही हूँ। मजा ले, ये आधी प्लेट जो है ना ये खत्म हो सके। लेकिन मैंने सोचा कि जो इस ब्रेक से पहले इतना खूबसूरत गाना हमने सुना और जो आंखों में आंसू आ गए, उसको गम गलत करने के लिए खाना जो है वो बहुत जरूरी है। गलत बोला ना मैंने? करना नहीं चाहिए ना वैसे ऐसे? नहीं खाएं खाएं, मैं रोक नहीं सकती। बहुत हाइटेंड पैशन है फूड के लिए, है ना। मेरी बात दरअसल ये है कि एक्साइटेड हूँ मैं कि हमारा एक और जो है ना प्रोग्राम आप देखेंगे हर मंगल को दिन 12 से लेके 1 बजे तक। कल आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम देखा, पसंद किया, बहुत अच्छा लगा। यंग टैलेंट को देखा, आपने इंस्ट्रूमेंट सुने, वहाँ पे बहुत एक खूबसूरत सी आपको एक ना फ्लेवर नज़र आया गिलगित बल्तिस्तान का। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सदाए चित्राल आप देखेंगे हर मंगल के दिन 12 से लेके 1 बजे तक। मेज़बान है आलिया और ज़ुबीना और प्रोड्यूसर है शबीर खान। स्वाति जाना पहचाना नाम। आज आपने देखना है और फिर उसका फीडबैक भी देना है। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना इन हमारे जो खूबसूरत इलाके हैं उनको जिंदा रखें। और सिर्फ बात ही नहीं करूँगी, आपको पैकेज भी दिखाते हैं, वो देख लीजिए। उसी का प्रोमो ही है इस शो का और फिर आप लाइव शो भी देखेंगे कुछ देर में। सदाए चित्राल आपने देखना है 12 से लेके 1 बजे तक। हर मंगल के दिन आपको चित्राल भी हम लेके जाएंगे। और अगर आपने अपनी वेकेशन प्लान करनी है, कोई इरादा है घूमने फिरने का, तो इनको देख के आप जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे इससे पहले कि दुनिया घूमी जाए, अपने मुल्क को तो एक्सप्लोर करना चाहिए पहले। तो खूबसूरत और वहाँ जाके गंद नहीं फैलाना, जो एक शिकायत मुझे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जानवर रहते हैं वो जगह साफ सुथरी है, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं वाइल्ड लाइफ को भी खराब करते हैं,
शॉप पर पड़े होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, खाना पीना फेंका होता है, ये मत ना करें। आपका अपना मुल्क है, जिस तरह अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे इस मुल्क को भी घर ही समझें, इसी का ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, हम जो बात हमारी रह गई थी वो थी कि जो न्यू मदर्स, जी जी। अच्छा, इस टाइम पे ना बहुत सारे मिथ्स सराउंड कर रहे होते हैं ख़वातीन के अराउंड कि अच्छा ये नहीं खाना, गर्म है, ज़ख़म ख़राब हो जाएगा अगर सिजेरियन फॉर एग्जांपल हुआ है, ये चीज़ ठंडी है, सही नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, ये गर्म ठंड ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे मदर के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ अपने रिकवरी का ख्याल नहीं करना, उसने एक नई जो ज़ात उसके साथ बिल्कुल नई ज़िंदगी है, उसको भी अपनी जिस्म से उसको न्यूट्रिशन देना है। बिल्कुल सही। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब चीज़ें खाएं। नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नट्स इस टाइम पे। गोश्त का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वांटिटी में, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इसमें ज़्यादा आयरन वगैरह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो टाइम पीरियड महीना 1.5 महीना ऐसा होता है कि औरत का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हीलिंग भी चली होती है, बिल्कुल, हीलिंग के लिए भी प्रोटीन, क्योंकि इंजरी फैक्टर होता है तो हीलिंग के लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खाएं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको ना लेकर जाएं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम वेट गेन होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है खवातीन का। उसको वो लूज नहीं कर सकती बहुत जल्दी। ठीक हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रही हैं तो फाइबर के साथ खाएं। सही। फाइबर से क्या मुराद है कि चोकर समेत आटा खाएं, हाँ, ब्राउन राइस खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन आटा अपनी जिंदगी से नॉर्मल लोग भी निकाल दें, सिर्फ वो खवातीन, नॉर्मल लोग भी फाइन आटा निकाल दें, क्योंकि वो व्हाइट शुगर निकाल दें, व्हाइट शुगर निकालें, रिफाइंड चीजें निकालें, जो इंडस्ट्री से होकर गुजरती हैं चीजें, उनको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी डाइट में करें। इसके अलावा फिर वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन खवातीन के लिए। कैल्शियम, दही, डेयरी, अंडा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अंडा खवातीन के लिए, क्योंकि अंडे में एक ख़ास चीज़ होती है कोलिन, और वो जो कोलिन की केमिकल है ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्रेन के मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए, इमोशंस को ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, तो वो मैसेज आपके दुख में अंडे से हमें मिलती है, वो स्पेसिफिक अंडे में एक वो चीज़, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेली एक अंडा लें, फ्राइड लें, बॉइल्ड लें, कैसे? हर बंदे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आपकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के अंदर जितने अंडे एडजस्ट होते हैं ना, दिन में 1 से 2 वो आप ले सकते हैं। 2 तो मिनिमम लेने ही चाहिए, 2 तो सुबह नाश्ते में आपको लेने ही चाहिए। और ये फैटनिंग नहीं होता, निकाल दें। बहुत सारी अब न्यू स्टडीज ऐसी आ रही हैं, कहा जाता था कि जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको दिल के अमराज हैं वो अंडा ना खाएं, लेकिन दिल की, या फिर वो कहते थे कि जर्दी निकाल दें क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये मैं आज, मतलब ये मिथ ब्रेकर है, मैं बता दूं आज के ऐसा कुछ नहीं है। अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो आप एक ऐसा बंदा जो दिल के मर्ज से गुजरा है वो उसके लिए भी उतना ही जरूरी है, वो कम से कम 1 अंडा दिन में या हर ऑल्टरनेट डेज पे वो खा सकता है। फ्राई ना करें, बॉईल कर लें, क्योंकि ऑयल नुकसानदेह है, लेकिन अंडे में कोई ऐसी जो कुदरती ग़िज़ा होती है ना, वो सिर्फ तब नुकसान देती है जब आप उसको जो कुदरती शक्ल में जिसमें वो है आप उसको बदल दें, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज्यादती करें उसकी। अगर आप उसको म्याना रवि से इख्तियार करें और वो सही नॉर्मल खाएं, बैलेंस खाएं, तो जो कुदरत में चीज है वो अल्लाह ताला ने आपकी जरूरत के मुताबिक बिल्कुल। और हर बीमारी का हल जो है अल्लाह ताला ने इसका जो सोल्यूशन दिया है खुराक के जरिए हो सकता है, और अगर आपकी खुराक ठीक नहीं होगी, इनटेक प्रॉपर्ली होगा, तो फिर इम्यूनिटी आपकी इतनी कम हो जाएगी। बिल्कुल, बीमारी तो क्या, बस हर चीज फिर एक्चुअली हम लोग इधर उधर से बातें सुनते हैं ना, तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, सोशल मीडिया पे आता है कितना, सोशल मीडिया पे। अब तो मैं एक वो मीम देख रही थी कि शायद पानी और बर्फ के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अब आप रोक सकते हैं। अच्छा, कॉलर है जी, कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ, कुलाली से। मुकद्दस, कराची से इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हो? कुलाली से बात कर रही हूँ, कराची से नहीं, कुलाली से। अच्छा, क्या हाल चाल है, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या कुछ सवाल पूछना है, फरमाइश है, कोई बात करनी है? जी बाजी, मैं सवाल करना है ना, मेरी बहन ठीक नहीं रहती, इतना नाम है उसका। आपकी बहन ठीक नहीं रहती? जी। क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? उनको अल्लाह पाक बुलाते थे, लेकिन ओके मर जाती है ना। समझ आ रहा है आपको? फिर से बोलना बेटा जरा। वैसे सिर्फ वो मेरी बहन का नाम है, उसका उसकी औलाद होती है लेकिन ओके मर जाती है। मुझे इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज बहुत हल्की है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, उनकी औलाद जो है, उनकी औलाद जो है, बहन की औलाद, उसकी औलाद होती है पर ओके फौत हो जाती है। अच्छा,
इसके साथ मेडिकल कोई इसका इशू होगा, डाइट से तो हम कुछ इसको नहीं कर सकते। ज्यादातर डाइट में यही है कि वो सब चीजें लें और डेफिशिएंसीज को कवर करें। हाँ। जो मिसकैरेजेस होते हैं या इस तरह के जो हादसात होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि कमजोरी होती है। इंटरनली वीक होती है वो। ठीक, तो ठीक। ये है कि आप उसको मल्टीविटामिन्स भी लें, सप्लीमेंट्स भी लें और डाइट का भी ख्याल रखें। ठीक हो गया, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो हैं डॉक्टर से रुजू कर लीजिए। और तहसीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है जो बड़े मजेदार से गाने सुनाती हैं। तहसीन यूसुफ, तक मैं नाम ना भूल जाऊं, 2-3 दफा मैंने नाम लिया है। इसके अलावा अनीसा से आप बात कर सकते हैं, अनीसा सोहेल। अच्छा, अगर आप लोगों से राब्ता करना हो तो कैसे किए? थ्रू इंस्टाग्राम? मेरा तो इंस्टाग्राम पेज है अनीसा सोहेल के नाम से। अगर आपने कोई डाइट प्लान लेना है, कंसल्टेशन लेनी है, किसी वेट लॉस जर्नी पे जाना है, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज एक रिमिशन प्रोग्राम मैं चलाती हूँ जिसमें वो 3 महीने का होता है। आपका जो HbA1c है, शुगर की जो वैल्यू होती है ब्लड में, वो भी रिड्यूस हो जाती है आप प्लान फॉलो करके। तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सिंगर साहिबा? मुझसे तो अगर कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है या मुझे सुनना है, मुझे सुन सकते हैं। हाँ। बेसिकली तो वो रेडियो पाकिस्तान के ही तवस्सुत से सुना जा सुन सकता सकते है हैं, जी। सुना जा एक सकता और है। कॉलर को सुन लेते हैं पहले, फिर गाना भी सुनेंगे जी। वेलकम K2 शहर में, कुछ आमदीद कहते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, लाली कॉल। अम्मा मेरी, मामा। अच्छा, एक तो मैंने एक बच्ची की बहुत तारीफ करी थी, इतना प्यारा गाना गाया है, इतनी प्यारी आवाज है ना, सदके जाऊं। थैंक यू। हाय, मुझे नहीं कहीं बोला सदके जाऊं, इसको बोल दिया आपने। तुमने गाने सुनाए नहीं ना तुम। हाँ। मैं सुनाती हूँ तो आप हंस रही होती हैं। अभी वो रोई है, इस वजह से सदके गई है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी दे और बहुत कामयाबी अता करे आमीन, हर आमीन। अच्छे काम में ना। आमीन, ठीक है। आमीन। और अपनी ये जो न्यूट्रिशन बैठी है उनसे पूछें कि ये आफ्टर 60 के बाद भी कोई डाइट प्लान बताएंगी कि नहीं? बिल्कुल, मैं बताते हैं आपको मामा। आप लाइन पर रहेंगी तो कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सके निशा। हाँ, लाइन पर रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई मतलब सवाल नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं, आप बिल्कुल फिट है, आप मेरे से ज्यादा माशाल्लाह यंग लगती हैं। मेरी तौबा, मेरे घर भी जाते हैं। लेकिन पूछना है सवाल। मैं अपनी डाइट में बता दूं, मैं सुबह को 2 अंडे लेती हूँ। क्या बात है, इसीलिए अभी तक फिट है। हाँ, 2 अंडे लेती हूँ, 1 स्लाइस मक्खन लगा के और चाय लेती हूँ, बस ये मेरी डाइट है सुबह की ना, नॉर्मल। जबरदस्त। बीच में जो खाती है उसका कोई जिक्र नहीं। नहीं, बीच में मैं रात दोपहर को खाना खाती हूँ, दरमियान में कुछ नहीं खाती मैं। नहीं, और वॉक वगैरह करती है, अच्छी बात है। अच्छा, आपको बताती है, आप शो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल मामा। और आपको ये ऑनर बताती है, ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू हो गया ये तो जनाब। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। अच्छा, इसमें इस एज में ऐसा होता है कि हमारे जो एक हर ऑर्गन की ना लाइफ होती है, तो जब जैसे जैसे उम्र गुजरती है हमारे ऑर्गन्स की भी उम्र गुजर रही होती है। तो इवेंचुअली फिर ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गन जो है वो डिग्रेस करना शुरू हो जाते हैं, रिग्रेस करना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसमें ये है कि आप अपना, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, लेकिन एक वो होती है ना सब बातों की एक बात, असल में हर चीज का बैलेंस, यही कुंजी वो जो होती है ना, यही मेन। क्या करें? बिल्कुल, आफ्टर 60 आप अपने फाइबर का ख्याल रखें, फाइबर का और प्रोटीन का, क्योंकि एज जैसे बढ़ती है आपका जो मसल है ना, पट्ठा जो है वो घटता जाता है कुदरती तौर पे, वो घटता चेहरा लटक जाता है, झुर्रियां, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा पट्ठा घटता जाता है, मसल मास कम होना शुरू हो जाता है हमारा। तो अपने प्रोटीन इनटेक का ख्याल रखें। दूसरा फाइबर, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों की भी नहीं भी होती क्योंकि वो फिट होते हैं तो वो कर रहे होते हैं फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल। लेकिन जिनकी नहीं होती वो फिर फाइबर का अपना इनटेक सही रखें, क्योंकि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड, इस तरह की बीमारियां नहीं होती, तो वो फाइबर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज से मिलेगा हमें? फाइबर आपको चक्की वाले आटे से मिलेगा, फाइबर आपको सब्जियों से मिलेगा, फाइबर आपको जो है सेब या माल्टा वगैरह छिलके समेत खाने से मिलेगा, फाइबर माल्टा छिलके समेत खाएं? नहीं, मतलब वो जो आप व्हाइट झिल्ली होती है, मैंने कहा और कड़वा माल्टा। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि चक्की वाला आटा अपने सामने पिसवाएं, 15 दिन तक उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो रहते हैं। 15 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो 15 दिन के बाद दोबारा जाएं। और इतनी सेहत के लिए इतना तो करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। नट्स में फाइबर, नट्स बहुत अच्छी सोर्स होती है फाइबर, पर सीड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। ये जो अलसी के बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज काफी मोटा छिलका होता है, वो कैसे खाना चाहिए? उनको उतार के आप उसको रोस्ट कर लें और फिर उसको पीस लें। आप वैसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, जैसे मूंगफली छील के खाते हैं वैसे भी खा सकते हैं, आप छिलके समेत भी खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तिल बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का।
सही। तिल बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। बादाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 कप आलमंड मिल्क के 10 से 15 बादामों से जो मिलके आलमंड मिल्क बनाते हैं, 10 से 15 बादामों में उससे ज्यादा कैल्शियम होता है जितना 1 कप दूध में होता है। सीरियसली? मतलब रात को बादाम जो है वो भिगो दें, सुबह इसको ब्लेंड कर लें पानी के साथ, तो वो आलमंड मिल्क वैसे भी खा लें, वैसे भी खा सकते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत मतलब बदलती नहीं इतनी है। ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हुई है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जब तक हम इंडिकेशंस नहीं आती ना, बुखार, जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह, तो फिर तुम्हें ख्याल नहीं आता। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी आवाज है, कौन बात कर रही है, कहाँ से? महा फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की आवाज लग रही थी मुझे। महा, क्या हाल है? आई एम गुड, आप सुनाएं, आपको बहुत प्यारी लग रही है आज। पहले क्यों नहीं कॉल मिलाई? गाने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। महा, लव यू सो मच फॉर द कॉल। थैंक यू। आई जस्ट वोक अप, मैंने फौरन से आपका टीवी ऑन किया और मैंने कहा कि मुझे कॉल करनी है। वेलकम जी, जबरदस्त। एंड नाउ यू हैव टू कॉल अस रेगुलरली ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज। इंशाल्लाह I will। जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे आपकी डाइटिशियन से ही क्वेश्चन करना था। जी प्लीज। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे न्यूली मदर्स के बारे में कर रहे थे बात, कि उनको डाइट का क्या ख्याल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसी तरह से मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जो इन द प्रोसेस होती हैं, स्पेशली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें क्योंकि आप जस्ट तो नॉशियस, आपका हर चीज खाने को दिल नहीं कर रहा होता, एंड एट द सेम टाइम आपकी अम्मी और सास जो है ना वो प्रेशराइज भी बड़ा कर रही होती हैं कि ये खाओ, इस टाइम पे ये ग्रोथ हो रही होती है, ये ग्रोथ हो रही होती है, तो ऑब्वियसली आप हर चीज खा भी नहीं पा रहे होते हैं। तो उस टाइम पर ऐसी कौन सी डाइट ली जाए स्पेसिफिकली जो बहुत हेवी डाइट भी ना हो और आपके न्यूट्रिशन जो है वो भी पूरे हो रहे हों? आर यू एक्सपेक्टिंग? यस आई एम। ये बताना है जब भी गुड न्यूज आए तो। अच्छा, हाँ, definitely I will। That's how we celebrate life, छोटी छोटी खुशियाँ। चलिए जी, आप बताइए इनको। हाँ जी, जो हमल के दौरान फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसके दौरान जो आपको नॉजिया या जो इस तरह के मॉर्निंग सिकनेस और ये चीज़ें होती है, उसको तो मतलब वो सबको होता है, उसको आप कंडेम नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि क्योंकि आसपास से इतना कुछ सुनने को मिल रहा होता है कि ये खाओ, ये ना खाओ, तो एक कंफ्यूजन होती है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होती है बहुत सारी फैमिलीज़ में। तो एक इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना छोटे छोटे मील्स लें, मतलब ये एक्सपेक्ट ना करें तो क्या मील में क्या होना चाहिए, छोटे छोटे स्नैक की शक्ल में मील लें। अगर आप सुबह आपका कुछ नहीं दिल करा, मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ हैवी खाने का नहीं दिल करा, तो आप कोई फ्रूट्स खा लें या नट्स खा लें, कुछ लाइट ले लें। उसके 1.5-2 घंटे बाद आप कुछ और खा लें, जैसे अंडा या कोई कबाब वगैरह चाय के साथ उस टाइम पे ले लें। फिर 1.5-2 घंटे बाद कुछ और ऐसा खा लें। अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप पूरा बैठ के प्रॉपर दिल करता है, बिल्कुल ठंडी चीजें, बिल्कुल जूसी और मीठी इस तरह की चीजें खाने का दिल करता है, तो अगर मीट वगैरह कंज्यूम तो करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर आप उसको इस शक्ल में कंज्यूम करें जो आपके लिए कंज्यूम करना इजी है। कबाब या ऐसे सैंडविच की शक्ल में, स्पेगेटीज में डालने या इस तरह के सैलेड में भी चिकन डल सकता है, तो आप उस तरह से फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स के साथ सैलेड में चिकन वगैरह डाल लें। जो दिल करे खाने का खाओ ना, मतलब जो बोल रहे हैं यस यस बोलते हो, अच्छा मी कहते रहो। हाँ, जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इस पॉइंट पे नट्स खाने हैं। नट्स खाने, हाँ, क्योंकि बच्चे की नट्स फॉर नट्स, हाँ यस, नट्स फॉर नट्स। बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है और इस पॉइंट पे आयरन बच्चे का मतलब माँ के लिए पूरा होना और नट्स का इम्पोर्टेंट बहुत ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि जो माएँ नहीं अपना ख्याल रखती वो फिर उनको स्पिनिया बिफिडिया बच्चे की एक वो बीमारी होती है, उसमें कमर प्रॉपर डेवलप नहीं होती, न्यूरल सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो वो इस पॉइंट पे डेवलप हो रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दिल ना भी तो बच्चे की सेहत की खातिर जरूर खाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी आपने हमें खुशखबरी सुनानी है, हम सब खालाएं बन जाएंगी। बस एक चीज़ में एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें लगता है कि क्योंकि अब एक के बजाय 2 जाने हैं तो आपने डबल खाना है, ऐसा नहीं होता। ये एक चीज एक होना चाहिए, वैसे इसी बहाने खा लें, एक्सक्यूज होता है ना। नहीं, आपने पूरी जिंदगी की कसरत 9 महीने में नहीं निकालनी बिल्कुल भी, क्योंकि वो लीड करता है पोस्ट पार्टम वेट गेन की तरफ लेकर जाता है। और जो अगर आप
एक तो हेल्दी वेट गेन होता है ना हमल के दौरान जो आपने करना होता है, सही। अगर आप उससे ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो वो फिर बच्चे के शेड लिए भी करना नुकसान मुश्किल है। होगा, बच्चे शेड के लिए भी करना मुश्किल। मुश्किल होता है, बच्चे के लिए मुश्किल होता है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो अपना ख्याल रखिए। इन एनी केस अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। जितनी भी खवातीन भी देख रही, मर्द हज़रात भी देख रहे हैं। खवातीन का इसलिए बोलूँगी कि मैं खुद भी खातून हूँ, घर को लुक आफ्टर करना है, बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड, पूरा घर का निज़ाम आपके कंधों पर होता है। तो आपकी हेल्थ जो है आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उस पर गिल्टी फील ना करें कि बस पता नहीं क्या कर लिया मैंने। ख्याल रखिए, आपने पूरे घर को चलाना है। लो जी खवातीन, लड़कियों, ज़ैनब थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल कोरमा, बहुत मजा आया था। सुरीला कोरमा कभी नहीं खाया मैंने। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अनीसा सोहेल का, जबरदस्त बातें बताई। माई प्लेट कॉन्सेप्ट जो है ना वो छा गया है, उस पर एम्फसाइज मैं भी करती रहूंगी। और जी तहसीन का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने थैंक यू कि बहुत आपने बुलाया। खूबसूरत गाया। आपने आते बहुत जाते प्यारा। रहना है। हम सबको आपस में वी शुड कीप इन टच, ये ना हो कि मतलब काम हो तो मिले। एक हैप्पी सॉन्ग होना चाहिए। और आज हमने जो सीखा है वो ये कि सुरों का ढा करके दिल पर लगता है। बट हमने डिफरेंट फ्लेवर्स आपको दिए, खाना भी खाया, खाने के बारे में बताया भी, कौन सी चीज़ कब खानी, कितनी क्वांटिटी में खानी है, मोटापे से कैसे बचना है, और अगर आपको एंग्जाइटी फील हो तो फिर आपने गाना कौन सा सुनना है वो भी आपको हमने बता दिया। कोशिश की कि हंसते मुस्कुराते दिन का जो है वो आगाज़ हो जाए। इसके बाद आप चित्राल का स्पेशल जो प्रोग्राम है वो ज़रूर देखना है, फीडबैक देना है। तो टाइम है जी हमारे पास कि मैं अल्लाह हाफिज़ बोल दूँ। गाना गाने लगी है जी हमारी मेहमान। आप सब ने खुश रहना है, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू आवर गेस्ट जी। कौन सा सॉन्ग? जमात बेग का ही गाना है, काली काली जुल्फों की फंदे। फंदे ना डालो। ओहो, चलें जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, हमारी अदाओं को तुम जानते हो, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। गुड हो गया। फतेह अली खान का एक्चुअली गाया हुआ है ना, जमात खान